मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना हम सबको करना है, चाहे कोई कितना ही ताकतवर हो या कमजोर। आज के इस तफसीली जायजे में हम रूह के उस गैबी सफर को समझने की कोशिश करेंगे जो मौत के फौरन बाद शुरू होता है, जिसे आलमे बरज़ख कहा जाता है। ये एक ऐसी मंजिल है जहां दुनिया का सारा शोर यकदम थम जाता है और एक बिल्कुल नया अबदी सफर शुरू होता है। हर जान को मौत का मजा चखना है। ये कोई आम बात नहीं बल्कि एक ऐसी अटल हकीकत है जिससे किसी को भी फरार नहीं। ये बिल्कुल वो लम्हा है जब हमारी तभी दुनिया यानी वो आंखें जो रंग देखती हैं और वो कान जो आवाजें सुनते हैं सब पीछे रह जाते हैं। इंसान बज़ाहिर खामोश हो जाता है, लेकिन यकीन माने असल रूहानी सफर का आगाज तो बस यहीं से होता है। दुनिया चलती रहती है मगर इस इंसान के लिए सब कुछ बदल चुका होता है। सेक्शन 1, आखिरी सांस। जरा तसव्वुर करें इस आखिरी वक्त का, इस तबई अमल का आगाज पाँव की उंगलियों में एक अजीब सी सर्दी के एहसास से होता है। फिर ये सर्दी आहिस्ता आहिस्ता टांगों तक पहुंचती है, वहां से सीने में दाखिल होती है और आखिरकार गले में आकर अटक जाती है। जब रूह हलक तक पहुंचती है ना, तो ऐसा महसूस होता है जैसे जिस्म का एक एक जर्रा दर्द से तड़प उठा हो। ये इस बात की बिल्कुल वाज़ेह निशानी है कि अब जिस्मानी सफर खत्म होने वाला है। अब इस आखिरी लम्हे में रूह निकलती कैसे है? जिस शख्स ने दुनिया में नेक आमाल करके तैयारी की होती है, उसकी रूह इतनी नरमी और आसानी से निकलती है जैसे किसी बर्तन से पानी का कतरा बह निकलता है। कितने सुकून की बात है। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स, जिसने कोई तैयारी नहीं की, उसकी रूह को इतनी सख्ती से खींचा जाता है जैसे गीली रुई के अंदर से कोई कांटेदार शाख जोर से निकाली जा रही हो। ये फर्क वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सेक्शन 2, कब्र में उतरना। वो इंसान जो जिंदगी भर अपने लिए बेहतरीन और कीमती लिबास चुनने में घंटों लगाता था, आखिरकार उसे किस चीज में लपेटा जाता है? एक इंतहाई सादा बगैर सिले हुए सफेद कपड़े में। बस ये तब्दीली हमें याद दिलाती है कि दुनियावी जाहो जलाल और ये सारा दिखावा किस कदर आर्जी है। तदफीन के दिन क्या होता है? इंसान को दो पत्थरों के दरमियान एक तंग सी जगह पर उतार दिया जाता है। चंद ही मिनटों बाद उस पर मिट्टी डाल दी जाती है और फिर थोड़ी ही देर में उन तमाम अजीजों और प्यारों के कदमों की छाप भी खामोशी में गुम हो जाती है, जो उसे वहां बिल्कुल अकेला छोड़कर जा रहे होते हैं। ये तन्हाई का एक ऐसा मंजर है जिसे सोचकर ही दिल दहल जाता है। सेक्शन 3, जज़ा और सजा। अब इस गहरी और अंधेरी तन्हाई में अचानक 3 गरजदार सवालात गूंजते हैं। तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? और तुम्हारे नबी कौन है? ये वो सवालात नहीं है जिनका रट्टा लगाकर कोई पास हो जाए। ये तो वो सवाल हैं जो सीधा इस बात का फैसला करते हैं कि हमने अपनी दुनियावी जिंदगी किस बुनियाद पर गुजारी थी। उनके जवाब हमारी जुबान से नहीं बल्कि हमारे आमाल की ताकत से निकलते हैं। यहाँ से 2 बिल्कुल मुख्तलिफ अंजाम सामने आते हैं। जो तैयार रूह होती है वो साबित कदमी से सही जवाब दे देती है और उसका इनाम उसकी कब्र हदे निगाह तक कुशादा कर दी जाती है और जन्नत की एक खिड़की खोल दी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ वो गाफिल रूह जिसने दुनिया बगैर किसी तैयारी के गुजारी, वो परेशानी में कुछ भी जवाब नहीं दे पाती। उसके लिए कब्र इस कदर तंग कर दी जाती है कि एक इंतहाई दर्दनाक अजाब का आगाज हो जाता है। तैयार रूह के लिए एक और बहुत ही खूबसूरत इनाम है। कब्र में एक नूरानी चेहरे वाला साथी आता है जिससे जन्नत की खुशबू आ रही होती है। ये कोई अजनबी नहीं होता बल्कि ये दर हकीकत इंसान की अपनी पढ़ी हुई नमाजें, रखे हुए रोजे, दिए गए सदकात और नेक आमाल होते हैं जो एक खुशबूदार साथी का रूप धार लेते हैं ताकि रूह को कब्र की घबराहट से बचा सके। कितना जबरदस्त एहसास होगा वो। लेकिन जो लोग इस कड़े इम्तिहान में नाकाम हो जाते हैं, उनके लिए अंजाम बहुत ही सख्त है। नाफरमान रूहों के लिए 99 सांप मुकर्रर कर दिए जाते हैं। और ध्यान रहे, ये हमारी इस दुनिया के आम सांपों जैसे बिल्कुल नहीं है। ये क़यामत तक मुसलसल अजाब देते हैं ताकि रूह को उसके गुनाहों की याद दिलाते रहें। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे वाकई पनाह मांगनी चाहिए। सेक्शन 4, आलम बरज़ख। तो हम अक्सर सुनते हैं ये लफ्ज, लेकिन आखिर ये आलम बरज़ख है क्या? ये कोई सिर्फ मिट्टी का गड़ा नहीं है बल्कि ये एक रूहानी गुज़रगाह है जो हमारी इस दुनिया और अगली दुनिया यानी आखिरत के दरमियान एक पुल का काम देती है। ये एक बिल्कुल फाल और रोशन मकाम है जहाँ रूहें क़यामत तक इंतजार करती हैं और हैरत अंगेज तौर पर अपने हालात से पूरी तरह बाखबर रहती हैं। अब एक और दिलचस्प बात,
इस आलम में रूहों का आपस में ताल्लुक कैसा होता है? हवाला जात इसे यूं बयान करते हैं, जैसे एक ही दरख्त पर बैठे परिंदे, यानी जो नेक रूहें हैं वो बरज़ख में एक दूसरे को बाकायदा पहचान लेती हैं और उन प्यारों से बड़ी खुशी से मिलती हैं जो उनसे पहले इस दुनिया से जा चुके होते हैं। सेक्शन 5, तारीकी में रोशनी। हम सोचते हैं कि मरने के बाद तो अमल का दरवाज़ा बंद हो गया, लेकिन खुशखबरी ये है कि दुनिया से जाने के बाद भी कुछ चीज़ें मरने वाले के बहुत काम आती हैं, जैसे कि सदका जारिया या ऐसा इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाते रहें, और नेक औलाद या प्यारों की मुखलिसाना दुआएं। यकीन करें, ये वो तोहफे हैं जो तारीक कब्र में रोशनी भर देते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी तपती हुई ज़मीन पर अचानक ठंडी बारिश बरस जाए। और इसके साथ साथ एक और जबरदस्त जरिया सूरतुल मुल्क है। जो शख्स दुनिया में पाबंदी से इसकी तिलावत करता है ना, मौत के बाद ये सूरत एक मजबूत ढाल और नूर बनकर खड़ी हो जाती है। ये रूह को हर किस्म की तकलीफ और अजाब से बिल्कुल महफूज रखती है, तो इससे अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाना तो बनता है। सेक्शन 6, लम्हा फित्रिया। एक तरफ इस दुनिया की दौलत, ओहदे और मर्तबे का वो फरेब है जो हम यहीं छोड़ जाते हैं और जिसे पीछे सिर्फ वारिस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईमान और नेक आमाल की वो पायदार हकीकत है जो कब्र की उस घुप अंधेरी तन्हाई में हमारे साथ खड़ी होती है। सच्ची बात तो ये है कि कब्र सबको बराबर कर देती है। हमारी ये मोहलत किसी भी लम्हे खत्म हो सकती है, इसलिए तैयारी आज ही करनी है। नमाजों में बिल्कुल ताखीर ना करें, सच्ची तौबा को कल पर मत टालें, और जो रिश्ते टूटे हुए हैं या किसी से नाराजगी है तो उसे आज ही खत्म कर लें। इस अबदी और असल मंजिल के लिए अपने आमाल को दुरुस्त करना आज ही से शुरू कर दें। हम इस जायजे का इख्तिताम एक ऐसे गहरे सवाल पर करते हैं जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज इसी लम्हे इंसान की रूह अपने इस हकीकी और अबदी आगाज के लिए क्या तैयारी कर रही है? ये वो सवाल है जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में अपना मुहासिबा करने की दावत देता है, उससे पहले कि अमल का वक्त हमेशा के लिए खत्म हो जाए।